थमे रहिए क्योंकि हम बहुत तेजी से रुकने वाले हैं। जी हां, अर्थ 5 सेकंड के लिए घूमना बंद करने वाली है। इस तरह अचानक रुकने से कितनी बर्बादी हो सकती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या महसूस किया जाएगा, और जब अर्थ दोबारा घूमना शुरू करेगी, क्या ये तब भी रहने लायक होगी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर अर्थ 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे। अर्थ एक दिन में अपने एक्सिस पर एक रोटेशन या चक्कर पूरा करती है। इससे हमें दिन और रात मिलते हैं। अर्थ उन टकरावों की वजह से घूम रही है जो 4.6 अरब साल पहले प्लैनेट के बनने के वक्त हुए थे, जब गैस और धूल की एक बड़ी डिस्क सूरज से टकराई तो धूल और पत्थरों के कुछ टुकड़े साथ आए और इनसे इतने फोर्सेस पैदा हुए जिनसे हमारा प्लैनेट एक दिशा में घूमने लगा। आप इसे ठीक एक फिगर स्केटर जैसा समझ सकते हैं जो तेजी से और तेजी से घूमता जा रहा है, और स्पेस में इस प्लैनेट की रफ्तार को कम करने के लिए कोई फोर्स ना होने की वजह से हम घूमते रहते हैं और आने वाले अरबों सालों तक घूमते रहेंगे। लेकिन अगर अर्थ अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या आप तुरंत इसकी सरफेस से उड़ जाएंगे? अगर यह प्लैनेट अचानक रुक जाता है तो भी एटमॉस्फेयर चलता रहेगा। इसका मतलब यह होगा कि हालांकि हर चीज अचानक रुक जाएगी, पर तेज आंधियों का चलना अब भी जारी रहेगा, और ये कोई तेज हवाएं नहीं होने वाली। ये अब तक में आए किसी भी तूफान से ज्यादा तेज होंगी। लेकिन इन आंधियों की ताकत प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग महसूस होगी। इक्वेटर पर या उसके पास अर्थ सबसे ज्यादा तेजी से घूमती है। यहां आपका सामना 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधियों से होगा। ये आंधियां आपके पैरों को जमीन से अलग कर देंगी, लेकिन अपने बारे में भूल जाइए, ये तो इतनी तेज होंगी कि अर्थ के क्रस्ट को फाड़ कर रख देंगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुले मैदान में हैं या स्टील से बनी किसी मजबूत बिल्डिंग में, ये आंधियां आपको मिटा देंगी। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे भयानक F5 टॉर्नेडोज की रफ्तार 511 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये तूफान घरों को उनकी नींव से उखाड़ सकते हैं, गाड़ियों को उड़ा सकते हैं और यहां तक कि कंक्रीट से बने ढांचों को भी तोड़ सकते हैं। अर्थ के इमरजेंसी ब्रेक से चली आंधियां इससे 3 गुना ज्यादा ताकतवर होंगी। तो अगर आपके पैरों के नीचे मौजूद क्रस्ट टूटता नहीं तो आप और आपके साथ साथ कई दूसरी चीजें लंबी दूरी तक उड़ती पाई जाएंगी, लेकिन अर्थ के बाहर नहीं जाएंगी। एस्केप वेलोसिटी यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलकर स्पेस में जाने के लिए जरूरी रफ्तार लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूजीलैंड या फ्रांस जैसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में आपको थोड़ी कमजोर आंधियां महसूस होंगी, लेकिन 1180 किलोमीटर प्रति घंटे की ये आंधियां भी आज तक के किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगी। ये आंधियां लगभग हर चीज को तबाह कर देंगी, लेकिन ये इन 5 सेकंड्स में आपके सामने आने वाला इकलौता खतरा नहीं होंगी। हमारा प्लैनेट पूरी तरह से गोल नहीं है। ये प्लैनेट के रोटेशन से पैदा होने वाले सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर से दूर जाने वाले फोर्स की वजह से इक्वेटर के पास फूला हुआ है। अगर ये रोटेशन रुक जाता है तो अर्थ तेजी से एक बिल्कुल गोल आकार में बदल जाएगी। इक्वेटर के पास इकट्ठा होता सारा पानी पोल्स की तरफ बहकर जाने लगेगा, जिससे एक बेहद बड़ी सुनामी आएगी। 5 सेकंड के बाद जब प्लैनेट पूरी रफ्तार से अपने रोटेशन में वापसी करेगा तो ये पानी वापस अपनी जगह लेने लगेगा। पानी की एक दीवार हर किसी और हर चीज से टकराएगी। 2 बार। ये एक भयानक तूफान होगा। शायद इस केस में आप एक ही जगह सुरक्षित रह सकते हैं, नॉर्थ या साउथ पोल्स के पास। यहां ये आंधियां बाकी जगहों से ज्यादा कमजोर होंगी। आपको यह सुनकर राहत मिल रही होगी कि इस सब के बाद अर्थ अपने आम रोटेशन पर वापस आ चुकी है, लेकिन जैसा मैंने कहा अब इस पर कुछ भी बचा नहीं रह जाएगा। हर बिल्डिंग,
किसानी से जुड़ी सारी जमीन और सारी टेक्नोलॉजी इतनी बर्बाद हो जाएगी कि इसे कोई पहचान नहीं सकेगा। अर्थ पर मौजूद सारे लोग न सही, कई अरब लोग फिर भी इन भयानक आंधियों के थपेड़ों में अपनी जान गंवा देंगे। तो अगर आप इस तबाही लाने वाले मंजर से बचना चाहते हैं तो अपने लिए एक अंडरग्राउंड बंकर बनाना शुरू कर दें। खुशकिस्मती से आने वाले कुछ अरब सालों में अर्थ के रुकने का कोई अनुमान नहीं है। हां, और इससे पहले सूरज खत्म हो जाएगा और एक रेड जायंट में बदल जाएगा। लेकिन उस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।